हेलो ट्रेडर, तो टुडे वी आर एनालाइजिंग निफ्टी 50 ऑन 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम। तो जैसा कि आज हम देख सकते हैं कि 14 मई को मार्केट जो ओपनिंग प्राइस होता है वो 23,590 के आस के लेवल पे होता है, 23,579 के लेवल पे। ठीक है, और उसी के बाद है ना मार्केट के अंदर एक हल्की सी गिरावट सी आने लग जाती है तुरंत ही। अपने लगभग हाईस को टच करने की कोशिश करता है 23,586-90 के लेवल पे, और एक अपना लो बनाने की कोशिश करता है जो कि 23,426 का है। और फिर वहाँ से ये अपना 11:15 से ये 3 कैंडल के अंदर एक तेज़ी आती है। ठीक है, और फिर मार्केट एक कंसोलिडेट करता हुआ अपना ऑलमोस्ट अपने डे हाई के आसपास क्लोज होने की कोशिश करता है जो कि 23,713 के आसपास का लेवल है। अगर मैं इसी चीज़ को डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ ना, तो जैसा कि कल के जब मैं डेली एनालिसिस आप लोगों के लिए पोस्ट किया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया मार्केट की जो रेंज होगी ना वो यही रहेगी 23,200 से लेके 23,800 तक की। तो आज के दिन इस वाली कैंडल ने है ना जो अपना लेवल बनाने की कोशिश करी है वो भी यही है। अगर आप देखें तो 23,770 के लेवल पे ही अपना हाई बनाया, और जो क्लोजिंग दी है वो 23,690 के लेवल पे देने की कोशिश करी है आज के दिन मार्केट ने। तो ये है। अब देखिए 2 दिन की कैंडल ग्रीन बनी है और अपने हाई लेवल पे, तो मे बी कल पॉसिबिलिटी है कि कल हम ये 23,800 के लेवल पे जाएं, 23,800 के। और कल के दिन है ना जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो 23,000, जो आज की क्लोजिंग प्राइस है इससे ऊपर होनी चाहिए। तो हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी शी जिनपिंग और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक मीट है चाइना के अंदर, तो उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं कि वो किस तरीके की उनकी मीट रहती है। तो इसी वजह से केमिकल्स में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, और जो ग्लोबल क्यूज़ हैं वो तो वीक ही हैं, बट मार्केट हल्का सा पॉजिटिविटी के अंदर रहने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं, बट हाँ जैसा चार्ट पे देखने को मिल रहा है तो मुझे 24,000 के लेवल आते हुए देखने को मिल रहे हैं कि ये आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर जितनी बेरिशनेस हर तरफ तो बना रखी है ना, बट वी हैव टू थिंक रैशनली। इतनी बेरिशनेस की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है। माना कि ठीक है कि एनर्जी क्राइसिस अगर आता भी है तो तो कौन सा इकलौती एक कंट्री के लिए आता है, वर्ल्ड वाइड आएगा ना, तो वर्ल्ड की सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी। तो अगर मैं आप लोगों को से है ना, चलो कुछ है ना स्ट्रॉन्ग चार्ट्स को डिस्कस करता हूँ, इस टॉपिक पर फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, तो और हमारा क्रूड का प्राइस अभी है ना 110 प्रति डॉलर पर बैरल से नीचे ही है, अभी वो ऊपर नहीं गया है। हाई 130-40 तक जाने के हो सकते हैं, बट इकोनॉमी हैव टू फंक्शन। ठीक है, और सरकार अपने मेजर्स लेना स्टार्ट कर दी है, तो इस चीज़ का इफेक्ट आने वाले कुछ टाइम में दिखेगा। ठीक है तो ये भी एक पॉजिटिव मैनर में ही होंगे। तो पहले जो मुझे स्ट्रॉन्ग चार्ट्स रिजल्ट जो आज के दिन अनाउंस हुए, तो उसमें जो सबसे पहला नाम है ना वो हो, मैं आपको IRFC के रिजल्ट डिस्कस करना चाहूँगा। पहले तो IRFC के हाईएस्ट एवर क्वार्टर के रेवेन्यू इन्होंने अनाउंस करे 7,336 करोड़ के। इनके जो मार्जिन्स के अंदर हल्का सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो कि 25% पिछले ईयर था, इस बार 23% का। पिछले क्वार्टर के अंदर इन्होंने 26% किए थे। तो जो इनका रेवेन्यू है वो Q और Y दोनों में इम्प्रूव है। मार्जिन्स के अंदर हल्का प्रेशर होने की वजह से जो इनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर डेंट लगा है। अगर मैं ईयर और ईयर कंपेयर करूँगा तो 682 करोड़ के कंपैरिजन में 684 करोड़ रुपये का प्रॉफिट है, जो कि 2 करोड़ प्लस में दिखा रहा है। और जो कि पिछले ईयर से कंपेयर करूँगा तो वहाँ से ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ तो लगभग 17 से 18 करोड़ रुपए का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बट प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैटिश है। बट अगर मैं स्टॉक को अगर देखूँ तो पिछले साल के कंपैरिजन में या ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा खासा डाउन आ चुका है, बट रेवेन्यू अच्छे हैं, सब कुछ मुझे ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो मैं IRFC का चार्ट आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको डेली कैंडल पे देखूँ
आज के दिन ये 100 के आसपास चल रहा है, ठीक है। और इस स्टॉक ने जब अपनी रैली देना स्टार्ट की थी ना, तो लगभग 25 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। 25 रुपये भी क्यों, अगर मैं देखूँ तो ये 22 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद 225 मतलब 10x तक गया था ये स्टॉक। और अभी मैं इस स्टॉक को देखूँ तो ऑलमोस्ट, अगर मैं इसको देखूँ तो ये यहाँ पे कहीं है समवेयर 50% करेक्शन पे अवेलेबल है। 225 का स्टॉक 100 रुपये पे चल रहा है। अब ये आप ही मुझे बताइए यहाँ पे क्या करना चाहिए। ये अप टू यू है कि आप इसको कैसे देखते हैं। स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है, नो डाउट, बट एक यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें आंकने को मिल सकता है। और अगर ये यहाँ से अगर कभी अपने हाई तक के लिए गया तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 100% गेन की एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म बैट होनी चाहिए इस पर। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, जिसके रिजल्ट, वो है अपोलो टायर। अपोलो टायर क्वार्टरली रिजल्ट। तो अगर मैं इसके रेवेन्यूज़ को, अगर सेल्स को देखता हूँ तो 64,000 करोड़ पिछले ईयर के अंदर था। 6,424 करोड़ के कंपैरिजन में 7,336 करोड़ रुपए का है, जो कि हाईएस्ट देखने को मिल रहा है। बट पिछले क्वार्टर से हल्का सा डाउन है। पिछले क्वार्टर से ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपए डाउन है इनका रेवेन्यू। मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैटिश हैं, पिछले ईयर से इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं, बट क्वार्टर में देखेंगे तो 15% के ही हैं। और अगर मैं इसके नेट प्रॉफिट के लिए जाता हूँ तो 631 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट। जबकि इनका एक टायर्स के अंदर ना एक सब प्रोडक्ट होता है कि जो कि क्रूड से रिलेटेड होता है, बट इसमें इस टाइम पे जो इनको इन्वेंट्री वगैरह का तो बेनिफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इनके अर्निंग्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। अब अपोलो टायर्स के चार्ट पे देखने को चलते हैं तो मुझे इसके रिजल्ट अच्छे दिखने को मिल रहे हैं। अपोलो टायर्स के पिछले क्वार्टर में भी अच्छे रिजल्ट थे, इस बार भी और अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो अगर मैं जैसे अपोलो टायर्स को देखूं तो ये इस टाइम देखिए स्टॉक अपने हाईएस्ट एवर क्वार्टर के ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर क्वार्टर के रेवेन्यू और प्रॉफिट अनाउंस कर रहा है। और स्टॉक ऑलमोस्ट 30% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। जो इस स्टॉक के हाईज है ना, वो 550 के थे और आज ये स्टॉक आपको 400 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। और स्टॉक को अगर मैं देखूँ तो 2024-25 के लेवल पे भी यहीं पे ही ट्रेड कर रहा था 2023 में। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये लगभग यहाँ पे 6 जून 2023 को, फिर उसके बाद अगर मैं देखूँ तो 6/2, तो ये मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं कंपेयर करूँ तो 3 साल पुराने प्राइस पे मिल रहा है। अच्छी वैल्यू की तरह हम इसको देख सकते हैं। तो अपोलो टायर्स पे आपको एक अपना नज़रिया बनाना चाहिए कि यहाँ से एक ये अपसाइड दे सकता है। और एक शॉर्ट टर्म बेस पे मतलब इसने यहाँ पे डबल बॉटम भी बनाने की कोशिश करी है। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे ना, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, कुछ ये इस तरीके से एक रैली देने जा सकता है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिएगा, ठीक है। अपोलो टायर तो ये लॉन्ग टर्म बैट्स होती हैं, ठीक है। ये मतलब ये नहीं कि 1-2 दिन की ट्रेडिंग नहीं है, बट हाँ इसमें टाइम लगता है। अच्छे स्टॉक्स हैं। इसके बाद मैं JSW के स्टील्स के रिजल्ट को आपको लिए देखना चाहूँगा। अगर आप इसका क्वार्टरली रेवेन्यू देखें, पिछले मार्च के अंदर 25 के अंदर 44,819 करोड़ रुपए के थे सेल्स। इस बार 51,180 करोड़ के हैं, जिसके नेट प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वो इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। 14% के आते थे, इस बार 17% के। पिछले क्वार्टर के अंदर भी 14% के थे। और अगर मैं नेट प्रॉफिट के लिए जाऊं तो 1,500 करोड़ के कंपैरिजन में 19,243 करोड़ के, जो कि पिछले क्वार्टर के अंदर 2,400 करोड़ के। तो वाई और क्यू और क्यू दोनों में मैसिव इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट। बट ये नेट प्रॉफिट है ना, रियल नहीं है। इसका मेन रीज़न है, इनको है ना वन टाइम प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम का 17,888 करोड़ का। अगर आप इसको इस नेट प्रॉफिट में से घटा देंगे ना, तो ऑलमोस्ट है ना ये 1,500 से 1,600 करोड़ रुपए के आसपास ही बनता है। बट ये प्रॉफिट कैसे हुआ, इससे कम लोग इन्वेस्टर्स को किसी को कुछ में बस प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके के प्रॉफिट को अगर हम देखें
इसके चार्ट पैटर्न पे JSW स्टील ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। आज के दिन देखें अगर आप, तो ये स्टॉक इंट्राडे के अंदर ऑलमोस्ट 1 से 2% की रैली पे था, और इस स्टॉक को अगर मैं देखूं तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, ठीक है। और एक टिक तरीके की रैली देता हुआ जा रहा है, ऐसे देखिए चढ़ता हुआ स्टॉक है, काफ़ी सुंदर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में देखने को मिल रहा है। तो मे बी ये अपने इस हाइस को काट चुका है, और यहाँ पे हल्का सा है ना, यहाँ पे धीरे धीरे सीलिंग किया जा रहा होगा माल। तो मुझे लगता है कि थोड़े टाइम में डाउन आ सकता है, तो इस स्टॉक से थोड़ा कोशियस रहना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो है ना, मैं एक जो आज के दिन अच्छे स्टॉक चल रहे थे ना, उनके ऊपर देखते हैं। तो MTR टेक्नोलॉजी के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले ये स्टॉक है ना, मैंने आप लोगों से ना कल भी डिस्कस किया था, ठीक है, जब ये इसके अंदर ये वाली कैंडल बनी थी, ठीक है, ये यहाँ पे, तो इसने ना 6,979 के हाई से लगाए थे, और उसके बाद आज ये स्टॉक फिर से 12% की रैली पे दे दिया। तो मैंने बोला था जिस तरीके का हाई है, बट ये स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री के अंदर चल रहा है, तो एक कॉशियसली ट्रेड लेने के लिए आपको बोला था। ये स्टॉक सिर्फ 6,000 के लेवल पे था अभी थोड़े दिन पहले, ये देखिए यहाँ पे 6,200 के लेवल पे। अगले दिन जब ये ओपन हुआ 6,200 के, तो डायरेक्ट रैली दे गया। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसमें 8% की रैली, यहाँ 12%, 20 से 21% की दो ही ट्रेडिंग सेशन में आ गई है। तो और ये एक तरीके के है ना, ये जो 90 डिग्री टाइप का जो हैंडल बना रहे होते हैं ना, ये गिरते भी ऐसे ही हैं। तो इसमें मैं ट्रेड की सलाह नहीं दूंगा, बट हाँ अगर आपको लगता है अच्छी वॉल्यूम के साथ पाएंगे, थोड़ा बहुत ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो है टाटा टेक्नोलॉजी, नहीं टाटा कम्युनिकेशन, सॉरी, टाटा कम्युनिकेशन को अगर हम देखें तो ये स्टॉक है ना, मैं जब पिछले बार के क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस कर देख रहा था ना, तब मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था ये समवेयर यहाँ पे, जब ये इन्होंने अक्टूबर में इन्होंने रिजल्ट दिए थे, तब ये 2,000 के लेवल पे था। अभी गिरते गिरते मुझे लगता है कि ये स्टॉक ने अपना डबल बॉटम बना लिया है। ये यहाँ एक ये डब्लू पैटर्न बनाएगा, और ये इस लेवल तक जाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को जो फर्स्ट टारगेट दिखते हैं 1650 से लेके 2100 तक के दिखते हैं। तो ये स्टॉक यहाँ तक जाना चाहिए, बट उससे पहले इसको है ना एक हल्का सा रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है इस लेवल पे 1950। तो यहाँ से भी एक 20% या 15% तक की रैली के लिए स्टॉक को पिक करना चाहिए, ठीक है, एज ए स्विंग ट्रेड टाइप का। इसके बाद हम चलते हैं रेडिंगटन के शायद आज या कल में कोई रिजल्ट आए होंगे, बट अगर मैं इस स्टॉक के चार्ट को देखूँ ना, ये स्टॉक है ना कुछ दिन पहले तक इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, 250 पे आता था, 300 पे चला जाता था। अब ये इस ट्रेजेक्ट्री के बाहर निकल गया है, तो ये अब ये कि यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है। तो अब इसी 200 से लेके 250 और 250 को क्रॉस करता है, तो अभी हमें नेक्स्ट टाइम है ना इसका 200 सेम इसी लेवल पे आने का ब्रेक करना चाहिए, कि ये 210 के लेवल पे आए और हम यहाँ से इसे 250 के लेवल पे पिक करें। ये आईफोन के ऑथोराइज डीलर हैं, तो आपको पता है आईफोन का क्रेज़ है, और आईफोन जब भी अपना 18 लॉन्च करेगा या कुछ नया सेगमेंट लॉन्च करे, तो इस स्टॉक में रैली आने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो सारेगामा इंडिया। इसी तरीके से है ना, थोड़े दिन पहले है ना मैंने आप लोगों को टिप्स म्यूज़िक कंपनी का स्टॉक भी आप लोगों से डिस्कस किया था। वो भी अपने रिजल्ट के बाद है ना अच्छी रैली पे चला था, सेम इसके साथ भी वही हुआ। अगर इस स्टॉक को देखेंगे तो आज इंट्राडे के अंदर 14 to 15% ये स्टॉक अप था। 38 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी आज के दिन। 396.70 के हाई लगाए हैं, और जो क्लोजिंग है 384 के आसपास। तो मुझे लगता है कल के दिन ये 404 तक के लेवल पे जा सकता है। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। अच्छा है, म्यूज़िक के लोग एडिक्टेड होते हैं, और इस कंपनी ने एक टाइम पे मैसिव रिटर्न बना के दिए। ये देखिए
ये कुछ इस चैलेंज के अंदर यहाँ पे कुछ टाइम पहले ट्रेड कर रहा था, उसको ब्रेक कर गया है और अब एक यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का बनाने की कोशिश है। यहाँ से एक दोबारा ये रैली आ सकती है कि यहाँ से 500 तक के लेवल पे जाने का पोटेंशियल रखता है, बट इसको एक यहाँ पे 430 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। तो आपको इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है गोदरेज इंडस्ट्री। ये स्टॉक अपना डबल बॉटम बना के यहाँ पे टच करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये 1296 और 1300 तक के लेवल के लिए जा सकता है और फिर वहाँ पे आपको देखना है, अगर उसके ऊपर क्लोज होता है तो और अप साइड आ सकती है, वरना वो वहीं से गिरने की कोशिश कर देगा। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे इसमें डबल बॉटम का पैटर्न यहाँ पे बन चुका है और डबल बॉटम के बाद ये रैली दे रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ तक तो इसका फर्स्ट टारगेट बनेगा 1400 तक। तो इस स्टॉक को वहाँ तक के लिए पिक किया जा सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और जो भी स्टॉक या जो भी मेरी एनालिसिस है ओनली फॉर स्टडी पर्पस है, किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको मेरे वीडियो से किसी भी तरह का बेनिफिट होता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सनम ट्रेडिंग। थैंक यू, बाय।